नमस्कार। जब मैं लहसुन उगाने वाले किसानों से बात करता हूँ तो ज्यादातर मैं ये पाता हूँ कि किसानों का ध्यान सिर्फ यूरिया और डीएपी पे रहता है। पोटास बहुत कम किसान इस्तेमाल करते हैं और मुझे ये भी लगता है कि शायद ठीक से पोटास के उपयोग के बारे में जानकारी किसान को नहीं दी गई। क्या इसके फसल के अंदर फायदे हैं, इसलिए भी शायद किसान यूज नहीं करता। अदरवाइज लहसुन की फसल में कोई फायदे की चीज किसान को बता दे तो भले ही वो कितनी महंगी हो, किसान जरूर यूज करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोटाश के वास्तव में फसलों में क्या फायदे हैं, कब देना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर ये टेंडेंसी होती है किसान की कि बुआई के समय सिर्फ वो डीएपी एसएसपी देता है, उसके बाद में खड़ी फसल में दूसरे पोषक तत्व देता है। तो हम इस विषय पे भी जानेंगे, क्योंकि आज तक आपने ये सुना होगा कि पोटाश को बुआई के पहले ही दें। तो क्या इसमें कुछ एडवांस काम हुआ है, क्या हम खड़ी फसल में पोटाश दे सकते हैं, इस विषय पे भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यदि आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं खेती से जुड़ी हुई नई नई जानकारी डालता रहता हूं, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि पोटाश फसलों के अंदर 80 से ज्यादा एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। एंजाइम्स बहुत कम मात्रा में किसी अभिक्रिया में चाहिए, लेकिन इनकी उपस्थिति के बिना कोई अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हो सकती। 80 से ज्यादा एंजाइम्स को पोटाश एक्टिवेट करता है। पोटाश को ट्रैफिक पुलिसमैन भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो आपके पर्णरंध्र होते हैं पत्तियों को, उसके खुलने और बंद जो होने का प्रक्रिया उसको रेगुलेट करते हैं। पौधे के अंदर ऑस्मोटिक रेगुलेशन करते हैं। पौधे में फोटोसिंथेसिस जो होता है, सूर्य के प्रकाश और CO2 के मिलने से फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया, उसमें पोटाश का रोल होता है। पोटाश बने हुए खाने को पौधे के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है। ऑस्मोटिक रेगुलेशन करता है, आयन को रेगुलेट करता है पौधे के अंदर। और पोटाश जो आपकी कंद की जो मोटाई है या जो उसकी क्वालिटी है उसका निर्धारण करता है। उसकी स्टोरेज की, यानी वो कितने दिनों तक ठहर सकता है आपके स्टोरेज में, उसका निर्धारण करता है। पोटाश प्रोटीन सिंथेसिस और स्टार्च में भी यूजफुल होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी आपके बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं, यानी कि बहुत मतलब जैसे कि मतलब एबायोटिक में आ गए आपके, जैसे बहुत हाई टेम्परेचर है, बहुत लो टेम्परेचर है, उसमें पौधे को बचाता है। पोटाश आपके कीड़े और बीमारियां लगने से पौधे को बचाता है, इसलिए पोटाश बहुत यूजफुल है। पोटाश हमें फसलों के अंदर आवश्यक रूप से देना चाहिए। कितना दें हम पोटाश? पोटाश आप 30 से लेके 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लहसुन की फसल में दे सकते हो। कब देना चाहिए? देने का बेस्ट समय तो ये है कि आप लहसुन लगाने से पहले लास्ट जुताई के अंदर दे दो। लेकिन कुछ फसलों में पोटाश की स्प्लिट एप्लीकेशन पे भी, स्प्लिट एप्लीकेशन यानी टुकड़ों में तोड़ के देने पे भी काम हुआ है। लहसुन के अंदर तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन लहसुन में भी ये चीज अप्लाई की जा सकती है। जैसे अपन यूरिया की टुकड़ों में तोड़ के देते हैं, वैसे ही पोटाश कुछ फसलों में तोड़ के दिया गया है। यदि आप किसी भी वजह से पोटाश बुआई के पहले नहीं दे पाए हैं तो आप पानी लगाने से पहले पोटाश को दे सकते हो। पोटाश यूरिया जितना तो घुलनशील नहीं होता है कि वो घुल के नीचे एकदम बैठ चला जाए, लेकिन फास्फोरस जितना जमीन में फिक्स भी नहीं होता है। जैसे डीएपी में जो फास्फोरस होता है वो जमीन में डालते वहीं फिक्स हो जाता है, पोटाश वैसे फिक्स भी नहीं होता है। यदि पोटाश देने के बाद में आप पानी लगाएंगे तो वो नीचे चला ही जाएगा। लेकिन आप आवश्यक रूप से पोटाश दें, ये आपके पर्दे बनाएगा, आपकी क्वालिटी ठीक करेगा और इसका जुडिशियस यूज करें। जैसा मैंने बताया है, लगभग उसी रेंज के अंदर आप रहें। बहुत अनाप शनाप भी नहीं डालें, क्योंकि पोटाश अपने देश में नहीं बनता है, ये ज्यादातर इंपोर्ट अपन बाहर से करते हैं, तो देश का मोटा पैसा बाहर जाता है। इसलिए आप इस चीज का भी ध्यान रखें, इसका जुडिशियस यूज ही करें, जितना आवश्यक उतना ही यूज करें। पर ये ध्यान रखें, यदि आप पोटाश नहीं देते हैं तो बॉस बहुत एक्सेस यूरिया डीएपी देने का भी कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि पोटाश, नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो क्या कह सकते हैं, मतलब अवेलेबिलिटी और प्लांट में जो बैलेंस है वो पोटाश करता है। तो यदि बहुत ज्यादा यूरिया और डीएपी दी, पोटाश ने हमने नहीं दिया, तो पोटाश की डिफिशियंसी प्लांट में आ सकती है, पोटाश की कमी आ सकती है
और हमारी क्वालिटी और हमारी क्वांटिटी यानी उपज और गुणवत्ता, उसकी स्टोरेज लाइफ, वो सब खराब हो सकती हैं। तो इसलिए प्लीज आप पोटाश एप्लीकेशन लहसुन जैसी फसल में जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।